सराय भूपति ग्राम सभा में सरकार के द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना की जमीनी हकीकत। मांधाता विकासखंड के सराय भूपत ग्राम सभा में मनरेगा मजदूरों के द्वारा कराई जा रही है तालाब की खुदाई। सराय भूपत ग्राम प्रधान ने व्यक्त की मनरेगा मजदूरों के जीवन यापन पर चिंता। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जो 213 मजदूरी मनरेगा मजदूरों को निर्धारित की गई है वह मजदूरी बहुत ही कम है। 213 मजदूरी पाकर किसी भी तरीके से मनरेगा मजदूर अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। इस विषय पर सरकार को विचार करना चाहिए और मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के संबंध में ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 350 मार्केट मजदूरी रेट चल रहा है। ऐसी दशा में 213 में काम करने के लिए मनरेगा को काफ़ी दिक्कत होती है। सराय भूपत ग्राम प्रधान ने अपने सभी मनरेगा मजदूरों का आधार व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी मजदूर मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहा है हमारी ग्राम सभा में वह ग्राम सभा के विकास में योगदान कर रहे हैं, क्योंकि 350 मजदूरी को छोड़कर 213 में मजदूरी कर रहे हैं। देव प्रभात समाचार से ब्यूरो चीफ प्रतापगढ़ से अंजनी तिवारी की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सराय भूपत बखरी तालाब, जहां पर सरकार की योजना को जमीभूत होते हुए देखा जा सकता है। मनरेगा मजदूरों के द्वारा काम कराया जा रहा है। ये तालाब जहां पर सरकार की योजना को बिल्कुल ज़मीन पर उतारने का काम यहाँ के प्रधान कर रहे हैं। हम यहाँ के प्रधान जी से कुछ बातचीत करेंगे इस तालाब के बारे में, किस तरह से वो इस योजना को जमीभूत कर पा रहे हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे सराय भूपत के ग्राम प्रधान से। आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ये बताइए, ये जो तालाब की खुदाई हो रही है कितना बजट इस पे पास हो रहा है? 6,97,000। 6,97,000 लगभग अनुमानित लागत 7 लाख के करीब 6,97,000 रुपये इस तालाब की खुदाई के लिए सरकार मुहैया करा रही है आपको। तो एक जो यहाँ पर मार्केट वैल्यू है मजदूरों की, लगभग 350 रुपया मजदूरी चल रही है जो मार्केट रेट है, और सरकारी रेट से मनरेगा मजदूरों को मात्र 213 रुपया दिया जाता है। तो कैसे आप मजदूरों को इकट्ठा कर पाते हो? क्योंकि जो दिख रहा है 50 से 55 मजदूर इस समय तालाब में खुदाई कर रहे हैं जो इस समय मौजूदा समय में हैं। तो कैसे आप मैनेज कर पाते हो, कैसे तैयार कर पाते हो इतने कम रेट पर मजदूरी करवाने के लिए इन लोगों को? कैसे आप, ये आपके कहने पर किस तरह से काम करते हैं? अब ये आप देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी कितना ज़्यादा है। अब आदमी अब नहीं कर पा रहा है उतना, तो कम से कम बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आदमी जो है मजदूरी में कर रहे हैं। अब इसको मैनेज किया जा रहा है। एक तो बारिश नहीं हुई और इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम मजदूरी जो है और बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम लोग काम कराने में कोई असुविधा न हो, अच्छे से काम हो। लेकिन अब सरकार को चाहिए इस चीज़ की। जिस तरह बाकी चीज़ों के बढ़ते हुए दाम हैं, क्या आपको लगता है इन गरीब मजदूरों का घर इस मनरेगा मजदूरी का जो 213 रुपये इनको दिया जा रहा है उससे ये अपना परिवार चला पाएंगे, घर चला पाएंगे? नहीं, उतना तो नहीं चल पा रहा है। उतना तो नहीं चल पा रहा है भाई। आप लेने जाएं सामान, अगर सब्जी जाएं तो झोला भर सब्जी आपको 100 रुपये में नहीं मिलेगी। अब मजबूरी है, आदमी कर रहे हैं, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार से कि भाई इस पर पहल करें कि जो मनरेगा का मजदूर हैं उनकी रेशियो बढ़ाया जाए कि जिससे तो काम आप करने जो मनरेगा मजदूर आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं ग्राम सभा के विकास में, ये लोग एक तरह से समझा जाए तो कम मजदूरी में काम करके योगदान ही करते हैं। जी, योगदान ही। तो आप इनकी मदद के लिए व्यक्तिगत तौर पे खड़े रहते हैं, इनकी मदद के लिए क्या करते हैं? जी, हमेशा सलाह देते हैं, हमेशा आते भी हैं कि जो भी सुख दुख रहे वो जो भी व्यवस्थित रहता है हम अपने आप से करते हैं। जैसे ग्राम प्रधान के होता है उसी तरह के साथ लगे रहते हैं। बाकी 213 रुपये में कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है, लेकिन अब देख ही रहे हैं कि कितने लोग जो है काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं सब। तो सरकार को महंगाई की दशा ये है, महंगाई के मार से पूरा देश जल रहा है। ऐसी स्थिति में 213 रुपये मजदूरी में मनरेगा मजदूर काम करने पर मजबूर है। जहां पर 1100 रुपये में सिलेंडर पहुंच चुका है। गरीबों के घर में फिर से चूल्हे में उठता हुआ धुआं
दिखाई देने लगा है। सिलेंडर नाम के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चलाया गया ये सिलेंडर आज घर के कोने में रखा हुआ 100 पीस ही नज़र आ रहा है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जो 40 रुपये 50 रुपये किलो के नीचे मिलती हो। ऐसी स्थिति में सरकार को कम से कम मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए। मजदूरों के लिए सोचना चाहिए कि किस तरह से 213 रुपया एक दिन में कमा के मनरेगा मजदूर अपना घर चला पाएंगे। बच्चों का खर्च, दवाई का खर्च, बच्चों के स्कूल का खर्च, अपने कपड़े का खर्च, खुद के खाने का खर्च, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे खर्च लगते हैं। सुबह सो के उठने से ब्रश से लेकर रात को सोने तक सिर्फ पैसों का ही इस्तेमाल होता है। ऐसी दशा में 213 रुपये में मनरेगा मजदूर किस तरह काम कर पाएंगे। सरकार को एक चिंतनीय विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये मजदूरी, मनरेगा मजदूरों की। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।